2025 में मार्वल 10 प्रोजेक्ट्स रिलीज कर रहा है, जिनमें से 3 मूवीज है, 3 लाइव एक्शन टीवी सीरीज है एंड 4 एनिमेटेड शोज है। यानी कि दिसंबर 2024 से दिसंबर 2025 तक आपको ऑलमोस्ट हर एक महीने मार्वल का एक नया प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये सही में अच्छी बात है? अगर आपको याद हो तो 2021 और 22 में मार्वल ने सेम ऐसे ही ऑलमोस्ट हर एक महीने कुछ ना कुछ रिलीज किया था, जिसके कारण हालांकि फैंस स्टार्टिंग में खुश थे, पर धीरे धीरे वो मार्वल से बोर होने लगे एंड हर एक प्रोजेक्ट के साथ उनकी वॉचिंग कम होती गई। लेकिन क्या वही सेम चीज 2025 में होगी या फिर 2025 मार्वल के लिए पीक ईयर होगा? इस साल कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आएंगे और वो सब एक दूसरे से और एवेंजर्स डूम्सडे से कैसे कनेक्टेड होंगे? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। I brought you here to offer you an opportunity. Oh, I smell what you're stepping in. It's gonna get good. तो सबसे पहले यानी कि 22 दिसंबर 2024 में व्हाट इफ का सीजन 3 रिलीज हो रहा है। ये मार्वल एनिमेटेड सीरीज व्हाट इफ का फाइनल सीजन है, जिसमें टोटल 9 एपिसोड्स होंगे जो कि हर एक दिन रिलीज किए जाएंगे। इस सीजन में हमें कुछ नए कैरेक्टर्स लाइक एगाथा, शैंग-ची और रेड गार्डियन देखने को मिलेंगे एंड इसके कुछ एपिसोड्स भी पिछले सीजन से बिल्कुल अलग होंगे। अगर आपने व्हाट इफ के पिछले 2 सीजन देखे हैं तो इसे भी एक बार चेकआउट कर लेना। उसके बाद 25 जनवरी 2025 को रिलीज होगी योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। ये भी एक एनिमेटेड सीरीज है जो कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की ओरिजिन स्टोरी दिखाएगी, बट इन अ डिफरेंट टाइमलाइन। इस यूनिवर्स में टोनी स्टार्क की जगह नॉर्मन ऑसबॉर्न स्पाइडरमैन का मेंटर होगा एंड वो उसे अपने अकॉर्डिंग ग्रूम करेगा। इवन इसमें आप एक्जैक्ट सेम सीन देख सकते हो जो हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखा था, बट यहाँ टोनी की जगह नॉर्मन है। इस सीरीज का एनिमेशन थोड़ा डिफरेंट है, बट इन्होंने टीजर में जितना भी दिखाया था इट काइंड ऑफ लुक्स गुड। इस सीरीज में हमें और भी कुछ बड़े कैरेक्टर्स दिखेंगे लाइक डेयरडेविल एंड डॉक्टर स्ट्रेंज, जिनको इनके ओरिजिनल एक्टर्स चार्ली कॉक्स एंड बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने आवाज दी है। उसके बाद 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे के दिन रिलीज होगी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। इस मूवी में इटरनल्स के बाद तियामुत को लेकर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में दिखाया जाएगा, जहां मार्वल इस मूवी में फर्स्ट टाइम एडमेंटियम को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इवन हैरिसन फोर्ड का रेड हल्क भी है मूवी में, जिसके साथ सैम विल्सन की फाइट बहुत अच्छी होने वाली है। इसके ट्रेलर पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आपको इस मूवी के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद 4 मार्च को मार्वल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सीरीज डेयरडेविल बॉर्न अगेन रिलीज होगी। ये सीरीज बहुत टाइम से डेवलपमेंट में थी, जिसके दौरान इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। पहले ये सीरीज 18 एपिसोड्स की होने वाली थी, बट अभी इसके सीजन 1 में सिर्फ 9 ही एपिसोड्स होंगे। मार्वल ने इसके एंटायर क्रिएटिव टीम को चेंज किया था ताकि वो इस सीरीज को अच्छे से टाइम लेकर नेटफ्लिक्स की तरह बना सके। इस टीजर में हमें वही ओल्ड सीरीज की वाइब आ रही है, बट उसी के साथ ही मार्वल अपना टच भी डाल रहा है जो कि डेयरडेविल को और बैडएस फील दे रहा है, चाहे वो डेयरडेविल के एक्शन सीन्स हो या फिर नए सूट्स। स्टोरी की बात करें तो इसकी कहानी नेटफ्लिक्स सीरीज के बाद से ही कंटिन्यू होगी, जहाँ में फॉगी, कैरन एंड जॉन बंथल का पनिशर भी दिखेगा। ऑल्सो किंगपिन मेयर के लिए खड़ा होगा ये प्रॉमिस करके कि वो शहर से सारे विजिलेंटीज लाइक डेयरडेविल, स्पाइडरमैन एंड पनिशर को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसका छोटा सा हिंट हमें एको के एंड में दिखा था, बट सीजन 1 का मेन विलन किंगपिन नहीं बल्कि म्यूज है। इसकी कॉमिक ओरिजिन स्टोरी बहुत तगड़ी है। मैं अपकमिंग मार्वल कैरेक्टर्स के ऊपर एक कॉमिक ओरिजिन और पावर्स एक्सप्लेन वीडियो बना रहा हूँ, उसमें हम डिटेल में म्यूज के बारे में बात करेंगे। उस वीडियो को देखना है तो हमारे चैनल पॉप इंडियन को सब्सक्राइब कर देना। खैर आगे बढ़े तो 5 मई 2025 को थंडरबोल्ट्स रिलीज हो रही है, जहाँ हम मार्वल के डार्क एवेंजर्स को देखेंगे। इसमें हमें मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर सेंट्री भी दिखने वाला है, जो कि इस मूवी का मेन विलन भी है। अगर आपको सेंट्री की ओरिजिन और पावर्स के बारे में जानना है तो आप मेरे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। इंटरेस्टिंग ये होगा देखने में कि एक सुपर सोल्जर से भरी हुई टीम कैसे सेंट्री जैसे पावरफुल बीइंग को हैंडल करेगी। इसमें हमें बकी यानी कि विंटर सोल्जर भी दिखेगा एंड ट्रेलर देख के तो क्लियर हो चुका है कि हमें इतने सालों बाद फिर से बकी उस फॉर्म में दिखेगा जो हमने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में देखा था। It's a winter soldier. That guy is so cool. देन उसके बाद 24 जून को आयरन हार्ट रिलीज हो रही है एंड टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट टीजर लुक्स बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। इसमें जितने भी शूट अप सीन्स दिखाए गए हैं वो बहुत ज्यादा मैकेनिकल और रियल फील हो रहे हैं एंड काफी टाइम बाद हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। ये सीरीज टेक्नोलॉजी वर्सेस मैजिक के थीम को फॉलो करेगी, जहाँ हमें पार्कर रॉबिन्स एके हुड दिखेगा एज द मेन विलन ऑफ दिस सीरीज एंड रूमर्स के हिसाब से हुड डायरेक्टली मेफिस्टो के इन्फ्लुएंस के अंदर है, जिससे कि उसके इस सीरीज में दिखने के चांसेस बहुत हद
हद तक बढ़ जाते हैं। खैर मेफिस्टो दिखे या ना दिखे, आई थिंक ये सीरीज हमारे एक्सपेक्टेशन से तो अच्छी होगी। देन 25 जुलाई 2025 को फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स रिलीज हो रही है एंड इस मूवी के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये मूवी एक डिफरेंट टाइमलाइन में प्लेस्ड है जहाँ हमें 60s का टाइम पीरियड दिखाया जाएगा एक रेट्रो फ्यूचर के थीम में, जहाँ फैंटास्टिक फोर का सामना होगा मार्वल के एक ऐसे कैरेक्टर से जो कि पिछले यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आया है, गैलेक्टस। एंड हालांकि हमने ऑलरेडी लाइव एक्शन में गैलेक्टस देखा है, बट ये पहली मूवी है जो कि कॉमिक एक्यूरेट गैलेक्टस को हमारे सामने ला रहा है। एंड इस मूवी में उसके साथ सिल्वर सर्फर भी होगी जो कि इस यूनिवर्स में एक फीमेल है। एंड इसी मूवी में हमें पहली बार रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम दिखेंगे, जहाँ से डूम्सडे सेटअप होना स्टार्ट होगा। ये मूवी 2025 की आखिरी मार्वल मूवी है एंड इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है एंड मैं होप करता हूँ कि मूवी अच्छी हो। उसके बाद 6 अगस्त को एक और एनिमेटेड सीरीज आइज ऑफ वाकांडा रिलीज हो रही है जो कि MCU में कैनन है। ये सीरीज वाकांडा के ब्रेव सोल्जर्स की कहानी दिखाएगी जिनका काम था पूरे वर्ल्ड में बिखरे वाइब्रेनियम आर्टिफैक्ट्स को सही सलामत वापस लाना। इस टीजर में हमें इस सीरीज के सिर्फ 2 फ्रेम्स देखने को मिले जहाँ आप इस सीन में वाकांडा के एक सोल्जर को किसी से फाइट करते हुए देख सकते हो। उसके बाद 25 अक्टूबर को यानी कि हैलोवीन के टाइम मार्वल ज़ॉम्बीज रिलीज हो रही है। ये एक एंथोलॉजी एनिमेटेड सीरीज है, यानी कि इसके हर एक एपिसोड में आपको अलग अलग कहानी देखने को मिलेगी। इन ज़ॉम्बीज को आपने व्हाट इफ के सीजन 1 में देखा था, जहाँ इस सीन में आप व्हाट इफ में दिखाए गए थैनोस को भी स्पॉट कर सकते हो। ये एक 4 एपिसोड की मिनी सीरीज है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। देन फाइनली 2025 को खत्म करते हुए 25 दिसंबर रिलीज होगी वंडर मैन। ये सीरीज साइमन विलियम की कहानी को दिखाएगी जो कि इस टीजर में वंडर मैन नेम के एक शो के लिए ऑडिशन दे रहा है। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपने इस वीकेंड को कहीं तो देखा है तो याद दिला दो, इस बंदे का नाम याया मदीन है जिसने एक्वामैन में ब्लैक मैंटा का रोल प्ले किया है। वंडर मैन एक 10 एपिसोड की मिनी सीरीज है जिसे डायरेक्ट किया है सैंग-ची के डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रेटन ने। वंडर मैन एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसे कॉमिक्स में अपने पावर्स एक केमिकल और आयोनिक रेडिएशन की वजह से मिले थे, जिसके पीछे जीमो का हाथ था। क्या पता इसमें उसका एक छोटा सा अपीयरेंस ही मिल जाए। सो गाइस यही थे वो सारे प्रोजेक्ट्स जो हमें 2025 में मार्वल की तरफ से दिखने वाले हैं। इसके अलावा 2026 भी काइंड ऑफ पैक्ड है, जहां हमें ऑलरेडी पता है कि एवेंजर्स डूम्सडे और स्पाइडरमैन 4 जैसी मल्टीवर्सल मूवीज उस साल हमें देखने को मिलेंगे। एंड एट दिस पॉइंट आई कैन से कि मार्वल फिर से अपनी पीक पर जा रहा है, जिसकी शुरुआत 2025 से होगी। एंड हाँ, यहाँ भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं जो शायद इतनी अच्छी ना हो, इवन एकदम बेकार हो, बट मूवीज की क्वालिटी बहुत अच्छी होने वाली है। बाकी आप इनमें से कौन से प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड यहाँ तक अगर वीडियो देख ही लिया है तो हमारे चैनल पॉप इंडियन को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।